वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी यात्रा शुरू की अमेरिका से और वो खत्म हुई इंडिया में। बात करेंगे द जर्नी होम बुक के बारे में जो श्री राधानाथ स्वामी ने लिखी है और उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस इस बुक में शेयर किए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक 19 साल का लड़का जीवन का मतलब ढूंढने निकलता है, रिचर्ड, और एंड में इंडिया में आकर उनको अपने सारे आंसर्स मिलते हैं। जाके यही रिचर्ड आगे जाकर राधानाथ स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। एक 19 साल पेंटिंग बेचने वाले की दुकान में देखा, एक ऐसी पेंटिंग को देखा जो उन्हें थोड़ी अलग लगी। वहां पर बहुत सारे भगवानों के चित्र थे। उनका ध्यान अटका कृष्ण जी के पेंटिंग पर। उनका अलग ही रूप देखकर वो बहुत ही प्रभावित हो गए। उनके पास उसे खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। जब उन्होंने अपनी ये मंशा पेंटिंग बेचने वाले को बताई तो उन्होंने वो पेंटिंग कम दाम में ही उन्हें दे दी। जब वो छोटे थे तब भी उनकी कुछ आदतें औरों से अलग थी। वो हमेशा जमीन पर बैठकर खाना चाहते थे। परिवार उन्हें काफी समझाता पर वो नहीं मानते। वो फर्श पर ही खाना खाते और कपड़े भी हमेशा जब बहुत पुराने हो जाते तभी को ही पहनना चाहते। गंगा नदी के साथ उनका बहुत अनोखा रिश्ता रहा है। जब वो गंगा नदी के किनारे बैठे थे तो उन्हें अचानक ऐसा आभास हुआ कि वहां पर हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र उन्होंने सुना। ये चीजें स्पिरिचुअल हैं। अगर आप इनके साइंटिफिक लॉजिक ढूंढने जाएंगे तो शायद वो हमारे पास ना हो, पर ये एक फीलिंग की बात है। वहां पर एक साधु थे। उन्होंने उनसे कहा कि तुम अपने ये कपड़े जो तुमने पहने हुए हैं इनको त्यागो और एक साधु का वेश धारण कर लो, क्योंकि तुम्हारी इतनी रुचि है आध्यात्मिक जीवन में। वो भारत में कई जगहों पर गए, वो नेपाल भी गए और वो उस सत्य की खोज कर रहे थे जो उन्हें हर एक एक्सपीरियंस से मिलता गया। स्वामी जी कहते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई छोटा चमत्कार होता है तो वो एक सैंपल होता है, पर अगर हम उससे ज्यादा चाहते हैं, उससे ज्यादा सीखना चाहते हैं तो हमें पे करना होगा। और वो पेमेंट क्या होगी? वो पेमेंट होगी सिंसियर डेडिकेशन, विश्वास करना। प्रोसेस से गुजरते हैं जिसे क्लेंजिंग प्रोसेस कहते हैं। वो होता है सिंसियर डेडिकेशन से। वही ग्रीड है, वही एंजाइटी रहती है, हर वक्त हमेशा फियर रहता है। तो हम ग्रो कैसे करेंगे? एकादशी के दिन वो कृष्णदास स्वामी जी के साथ थे। उन्हें सही तरीके से चैंट करना सिखाया, भगवान का नाम लेना। उन्होंने घास की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे देखो, ये कितनी हम्बल है, ये सबकी सेवा के लिए तैयार रहती है और कभी भी कोई शिकायत नहीं करती। जो पेड़ होते हैं वो कितनी गर्मी सहते हैं पर हमें छाया देते हैं। स्वामी रामदास जी पूरे भारत में घूमे और सब महान संतों से वो मिले। वो नीम करौली बाबा से भी मिले, जिनके बारे में हमें जरूर विस्तार से बात करनी चाहिए। उनकी एक बुक भी है मिरेकल ऑफ लव जो मैं पढ़ रही हूँ और मैं जल्दी उसके बारे में आपसे बात करूंगी। उनके चमत्कार पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनके फॉलोअर्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में हैं। वो स्वामी नित्यानंद जी से मिले, वो दलाई लामा जी से मिले, वो मदर टेरेसा से मिले और जब भी वो इन सब से मिले तो उन्होंने वही हम्बलनेस, वही सौम्यता देखी सब में और उन्होंने इससे बहुत सीखा। स्वामी जी कहते हैं सबसे दुख की बात यह है कि हम लोगों को यूज करते हैं और चीजों से प्यार करते हैं, जबकि हमें चीजों को यूज करना है और लोगों से प्यार करना है। आपको 2 कहानियां बताऊंगी जो स्वामी जी ने बताई हैं और जो बहुत गहरा मतलब रखती हैं। एक बार ऋषिकेश में थे और वहां पर किसी ने उन्हें एक रुपए दे दिया। उस समय पर 1 रुपए की बहुत वैल्यू थी। उन्हें मूंगफली खाना बहुत पसंद था, तो वो मूंगफली वाले के पास गए और उन्होंने उसे 1 रुपए देकर कहा कि मुझे मूंगफली दे दो। मूंगफली वाले ने उस 1 रुपए से बहुत सारे न्यूज़पेपर खरीदे और उनको कोन की तरह बनाकर उसमें मूंगफली भर के गुरुजी को दे दी। स्वामी को जैसे ही खाने की तरफ बढ़ने लगे, अचानक से एक बंदर आया, बड़ी तेज आवाज की, डराने की कोशिश की स्वामी जी को और वो वो एकदम से झपट कर ले गया मूंगफली। मूंगफली बच गई। स्वामी जी ने सोचा चलो मैं यही खा लेता हूँ। जब वो बची हुई मूंगफलियों की तरफ बढ़ने लगे तो उसी बंदर के बच्चों ने भी वो सब मूंगफली इकट्ठी की और वहां से चले गए। हम सारी जिंदगी चीजें इकट्ठी करते हैं, बहुत खुशी देती है हमें वो चीजें। अचानक से एक मंकी आता है। वो मंकी डेथ का मंकी हो सकता है, वो मंकी किसी और का ग्रीड हो सकता है और वो हमसे सब कुछ ले जाता है।
कितनी गहराई है इस बात में कि हम सोचते हैं कि हम कितना पोजेस करते हैं यहाँ पर, कितने एसेट्स हैं हमारे पास, बहुत प्राउड फील करते हैं उसके लिए, बहुत एरोगेंस भी आ जाता है लोगों में उसकी वजह से। बट वो जो डेथ वाला मंकी है वो आपसे एकदम से सब कुछ ले जाएगा। इसीलिए चीज़ों से अटैच होने की जगह अपने आप को एक स्पिरिचुअल जर्नी पर रखें जो आपको लाइफ का सही मीनिंग समझाती है। जो दुख हमें दूसरों की वजह से मिलता है उसको हमें भूल जाना चाहिए, और जो सुख हमारी वजह से किसी को मिलता है उसे भी हमें भूल जाना चाहिए। क्योंकि जब हम ये दोनों चीज़ें याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। अगर हमें ये फील होता है कि हमारी वजह से कोई बहुत सुखी है तो हमें घमंड आ जाता है, और अगर हमें ये लगता है कि हम किसी और की वजह से दुखी हैं तो भी हम स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाते। तो इन बंधनों से डिटैच होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार गुरुजी एक नदी के किनारे बैठे थे, तभी अचानक एक बाज आया और उन्हें लगा शायद कि वो उनकी तरफ आ रहा है, बट वो एकदम से नदी में गया और मछली को उठाकर निकल गया। देखते हैं कि अगर वो मछली गहराई में होती तो बाज उसे नहीं ले जा पाता, वो अपनी जान बचा लेती, बट क्योंकि वो ऊपर की सतह पर थी इसलिए बाज उसे ले गया। यही हमारे साथ है। जब हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, और अगर हम डीप डाउन अपने आप को जानते हैं, उस स्पिरिचुअल प्रोसेस से अवेयर हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने अंदर पेशेंस बढ़ाते हैं, अंदर से हमें एक डीप नॉलेज है, तो ये जो बाहर का शोर है, जो नेगेटिविटी है, जो कंपटीशन है, ये हमें छू नहीं पाता। पल कहानियां हैं पर कितनी गहराई है इनमें। मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ इस तरह की स्पिरिचुअल नॉलेज में। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह के वीडियो ज़रूर लाऊंगी। अगर आप खत्म करती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और मोटिवेटेड फील करूँ इस तरह के वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।